आज 12वीं भौतिकी में हम लोग प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन होगा, प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों को बताना है आपको। तो प्रतिरोध की सिंपल परिभाषा है बेटा, किसी चालक का वह गुण या किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत धारा में के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है, चालक का गुण है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आप लोग सभी जानते हैं। और प्रतिरोध R बराबर होता है V/I, ये भी जानते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर V विभवांतर लगाएं और उसमें I धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध V बराबर होता है, आप लोगों का बेटा प्रतिरोध R बराबर होता है V/I। ठीक है। अब आपका हो सकता है 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करो बोल दिया, या बना लो क्वेश्चन। 1 ओम प्रतिरोध को परिभाषित करो तो जाहिर है V बराबर 1 रखेंगे, I बराबर भी 1 रखेंगे, मात्रक भी लिख सकते हो एम्पियर और वोल्ट। यानी कि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसमें 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध कहलाएगा क्या? 1 ओम। डिफिनेशन बना सकते हो आप लोग। अब हम प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक की बात करेंगे। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं बेटा। 4 कारकों पे डिस्कस करना है, आपको प्रश्न बनाना है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक को लिखिए। पहला होगा बेटा चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। तो ये संबंध होता है R∝L। दूसरा होगा चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर ये होगा R∝1/A। तीसरा होगा पदार्थ की प्रकृति पर, चालक पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ पर या पदार्थ की प्रकृति पर, यह आएगा R∝1/N। और अगला होगा ताप पर, यह आएगा R∝1/श्रांतिकालता। तो ये 4 है और बहुत आराम से आप इन चारों के बारे में डिस्कस कर सकते हो। इसके बारे में बोलेंगे तो किसी चालक का प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R∝L। यानी कि चालक की लंबाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, चालक की लंबाई बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, आसानी से लिख सकते हैं। इसमें होगा किसी चालक का प्रतिरोध R है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A को बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, तो मोटे चालकों का प्रतिरोध कम होगा और पतले चालक तार का प्रतिरोध अधिक होगा। मोटाई बढ़ने क्षेत्रफल बढ़ेगा बेटा, तो उल्टा में कम हो जाएगा। ठीक है। अगला हो जाएगा चालक के पदार्थ पर। अब इतना तो जानते हो कि विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने से वो विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित करेगा और उसका प्रतिरोध कम होगा। तो यही है बेटा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप किए भी हो कैलकुलेशन में, धारा घनत्व के कैलकुलेशन में n को एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माने हैं। तो यदि किसी चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो तो चालक का प्रतिरोध R n के होगा, क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात R∝1/N। अतः प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर उसका प्रतिरोध कम होगा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से प्रतिरोध कम होगा, धारा ज्यादा बहेगा। श्रांति काल बताया था, 2 इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को विश्रांति काल कहते हैं या श्रांति काल कहते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ है शब्द को। अब यदि आप ताप बढ़ाओगे बेटा, तो ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों में गतिज ऊर्जा आ जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ेगी
तो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अंतराल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जल्दी टकराने चालू हो जाएंगे, गति बढ़ गई तो विश्रांति ताप बढ़ाने से विश्रांति काल कम हो जाएगा तो प्रतिरोध R बढ़ जाएगा। यानी कि किसी चालक का ताप बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। मैं रिपीट बोल रहा हूँ, चालक का प्रतिरोध R है, विश्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विश्रांति काल का लिख सकते हो दो इलेक्ट्रॉनों के क्रमागत टक्करों के बीच का क्या, औसत समय अंतराल। तो आपकी ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे टाउ का मान कम हो जाएगा और चालक का प्रतिरोध R क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 60 में बोल रहा हूँ, लंबाई बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, मोटे चालक का प्रतिरोध कम होगा, पतले का अधिक होगा। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने पर चालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि विश्रांति काल कम हो जाता है ताप बढ़ाने से गतिज ऊर्जा का। तो ये चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक आप लोग लिखेंगे, बहुत इजी है, साथ में पढ़ाई करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका फिजिक्स तो बहुत सरल है, केमिस्ट्री वाले थोड़ा बहुत आप लोगों को लग सकता है, साथ में नहीं पढ़ोगे तो आप लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा प्रतिरोधकता, या एक काम करते हैं, प्रतिरोधकता के पहले देख लेते हैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करो। संधारित्र में भी ज्ञात किए थे, हाँ, संधारित्र में श्रेणी क्रम समूहन के लिए C बराबर आया था 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 आया था। प्रतिरोध में भी श्रेणी क्रम समूहन होगा और समांतर क्रम समूहन होगा। तो मैं प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समूहन के लिए तुल्य प्रतिरोध निकाल रहा हूं। मान लीजिए कि ये प्रतिरोध है एक, और ये दूसरा प्रतिरोध है, और ये तीसरा प्रतिरोध है। तीन प्रतिरोधों को बिंदु A और B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। तीन प्रतिरोधों R1, R2, R3 को A और B के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। इस समूहन को सेल या बैटरी जो भी बनाओ आप लोग, प्लस माइनस, ठीक है ना, और मैं कुंजी भी बना देता हूं कि ये कुंजी K है और ये बैटरी B है या सेल E है, अपना अपना तरीका, मैं यहाँ बैटरी बना के किया हुआ, ठीक है। तो R1, R2 तीन प्रतिरोध है, तो मुझे लगता है बेटा इसमें प्रवाहित धारा I है जो तीनों में बहेगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब R1 के पास में विभवांतर V1 मान लेता हूं, R2 के पास में विभवांतर V2 मान लेते हैं, यहाँ तक R2 है, मान लीजिए कि ये धारा नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, शुरू में तो है, ठीक है। और यहाँ तक विभवांतर V3 कर लेते हैं और A और B के बीच कुल विभवांतर V होगा। इस प्रकार से आप लोग आराम से चित्र बनाइए, ठीक है। बैटरी की जगह मैं सेल ही बना देता हूं, चलिए, हो गया। तो पहले तो वर्णन करेंगे, तो बिंदु A और B के बीच तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 को श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। इस समूहन को सेल E द्वारा I धारा प्रवाहित हो रही इस समूहन में, और सेल E द्वारा इस समूहन में कुल लगाया गया कुल विभवांतर क्या है, V है। इस प्रकार से हम मान कर लिए। अब आ जाते हैं पहले प्रतिरोध R1 के पास में विभवांतर, R1 के पास मतलब समांतर होगा बेटा, पास में विभवांतर साफ दिख रहा है बेटा। V1 बराबर होगा IR1, ओम का नियम लगाएंगे, V = IR। चूंकि समूहन में एक ही धारा बह रही है, धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है, तो R1 के पास में विभवांतर V1 बराबर होगा IR1। ऐसे R2 के पास में विभवांतर V2 बराबर होगा IR2।
R3 के पास विभवांतर V3 बराबर होगा IR3। साफ तौर पे लिखना आप लोग चालू कर दिए। ठीक है, क्लियर आप लोगों का? तो कुल विभवांतर V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ए और बी के बीच विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। साफ दिख रहा है बेटा, श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ता है और समांतर क्रम में धारा या आवेश बढ़ता है। तो V बराबर हो जाएगा V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3 में रख दिया। I कॉमन हो रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये रहा समीकरण नंबर 4। अब यदि समूहन का तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध R हो तो समूहन का तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध आपके R हो तो, ठीक है, तो समूहन का तुल्य प्रतिरोध R होगा बेटा, तो V बराबर हो जाएगा IR, समीकरण नंबर 5। 4 और 5 की तुलना कर देंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं ना, शब्दों को ध्यान देंगे। समूहन का तुल्य प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध R मान ले तो ओम के नियम से V IR होगा बेटा, कुल विभवांतर लेंगे इसमें, टोटल ले रहे तो 4 और 5 की तुलना करेंगे बेटा, IR बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I कट जाएगा तो R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया श्रेणी क्रम समूहन के परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। हिंदी में लिख दीजिए, अतः श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। बहुत आसान कैलकुलेशन है और आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, प्रश्न बनाएंगे, समांतर क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। तो मैं 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ रहा हूं बेटा, R1, ये R2 और ये R3। 3 प्रतिरोध को मैं समांतर क्रम में जोड़ रहा हूं A और B के बीच, A और B के बीच। इस समूहन को सेल E द्वारा V विभवांतर लगाता हूं सेल E द्वारा, ठीक है, कुंजी कर देता हूं ये। अब ये धारा I बहेगी, यहाँ पे 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, I1, I2 और क्या I3, आगे मिलके फिर I हो जाएगी। और चूंकि समांतर क्रम में धारा बढ़ रही है इसलिए विभवांतर भी नहीं बढ़ेगा। समांतर क्रम ये कुंजी के है आपके, ये आराम से हम लोग चित्र बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वर्णन भी बहुत आसान से लिख सकते हो। 2 बिंदु A और B के बीच में 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस समूहन को सेल E द्वारा V विभवांतर पर I धारा प्रवाहित की जा रही है। V विभवांतर पर I धारा समूहन में प्रवाहित की जा रही है। हो गया यहाँ पे। अब आ जाते हैं बेटा R1 में प्रवाहित धारा, I1 बराबर V अपान R1 होगा, I1 R1 और समांतर क्रम में V ही रहेगा बेटा सबका। तो ओम के नियम से V IR होता है, तो I बराबर होगा V अपान R। तो R1 में प्रवाहित धारा V अपान R1 हो गया, R2 में प्रवाहित धारा V अपान R2 होगा, समीकरण 2। R3 में प्रवाहित धारा प्रतिरोध R3 में प्रवाहित धारा V अपान R3 होगा, समीकरण 3। समूहन की कुल धारा I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। मान को रख देता हूं, I बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। V कॉमन निकाल लीजिए आप लोग, तो ये आ गया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, इक्वेशन नंबर 4। देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल तौर पे है, ऐसे आप लोग संधारित्र में किए होंगे और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे समूहन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो I बराबर होगा V अपान R, समीकरण नंबर 5। समूहन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो कुल धारा I बराबर होगा V अपान R, समीकरण 5। 4 और 5 की तुलना कर दीजिए, आसानी से आपके हो जाएंगे। तो ये हो गया V अपान R इज इक्वल टू V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V भी कट जाएंगे, 1 अपान R बराबर आ गया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस
1/R3। ये रहा आपका समांतर क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। अब हिंदी में लिख लेंगे आसानी से। समांतर क्रम समूहन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम है प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समूहन में प्रतिरोध देखे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें प्रतिरोधकता की। तो आप लोग प्रश्न बनाएंगे प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं। मैं रसायन में भी प्रतिरोधकता बताया हूँ, प्रतिरोधकता, चालकता, सब डिफिनेशन आप लोगों को रसायन में भी दिए गए हैं। तो यहाँ प्रतिरोधकता की परिभाषा आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से रसायन पढ़ाई किए होंगे तो आपको मालूम है किसी चालक के एकांक आयतन के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। किसी चालक के एकांक आयतन के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। चाहे तो आप केमिस्ट्री से आंसर लिख सकते हो, मैं यहाँ रिपीट बता रहा हूँ। किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध R उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिलाएंगे तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। तो R इज इक्वल टू रो इंटू L/A, जहां रो एक अनुपातिक नियतांक है जिसे चालक की क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। यदि L बराबर 1 इकाई हो और A बराबर भी 1 इकाई हो तो आपका आ जाएगा R बराबर रो। यानी कि लंबाई को 1 लिया, क्षेत्रफल को 1 लिया, तो क्षेत्रफल में लंबाई गुना चौड़ाई आता है तो आयतन भी 1 हो जाएगा। तो यहीं पे डिफिनेशन बनता है। अतः किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है एकांक आयतन के प्रतिरोध के बराबर होता है। चालक के एकांक आयतन के प्रतिरोध के मान के बराबर होता है, ये प्रतिरोधकता है। आप सभी जानते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक आता है ओम मीटर, क्योंकि A इधर आएगा बेटा, L बटा आएगा, A का वर्ग मीटर और L का मीटर 1 मीटर कट जाएगा, ओम मीटर बनता है। ठीक है, आप लोगों का ये हो गया प्रतिरोधकता के बारे में। अब आप लोग प्रश्न बनाएंगे किसी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर परिभाषा हो जाएगा। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो अपने में से विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है, विरोध करता है, आप लोग मिलकर कहलाएंगे प्रतिरोध। और किसी चालक के एकांक आयतन के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, आई है, सॉरी बेटा ओम है। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या, ओम मीटर। ठीक है, किसी चालक ओम का मान परिवर्तनशील होता है बेटा, ताप पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है। तो वो प्रतिरोध का मान है पदार्थ की प्रकृति ताप के अनुसार बदल सकता है, लेकिन चूंकि ये प्रतिरोधकता एकांक आयतन का प्रतिरोध है इसलिए इसका मान नियत रहता है। क्लियर है। प्रतिरोध चालक का गुण है केवल, और प्रतिरोधकता चालक का विशेष गुण है। दोनों में फर्क है। चालक का गुण है तो विद्युत धारा का प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है, और ये विशेष गुण है आप लोगों का। तो इस प्रकार से 3-4 अंतर आपके बुक में दिए हुए हैं, चाहो तो बुक से लिख सकते हो या मैं समझाया हूँ उसके आधार पर लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में भी विशिष्ट विद्युत चालकता की। चालकता देखे थे अपन, बात करेंगे विद्युत चालकता की। तो आप लोग प्रश्न बनाएंगे बेटा विद्युत चालकता क्या है, रसायन में भी था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पर किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहते हैं। सॉरी बेटा, विशिष्ट चालकता हो जाएगा बेटा, ठीक है, या विद्युत चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं या विद्युत चालकता कहते हैं। तो उसमें एस करके संकेत दिया था, यहाँ पे सिग्मा करके संकेत दिया बेटा चालकता को, तो 1/2 होता है। किसी चालक की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को उसकी क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं या विद्युत चालकता कहते हैं। जनरली विशिष्ट चालकता के नाम से जाना जाता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम।
ठीक है, तो इसका मात्रक हो जाएगा बेटा ओम माइनस 1 मीटर माइनस 1। ओम माइनस 1 को मो भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। अब प्रतिरोधकता का ताप के प्रभाव रसायन से ही ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिरोधकता का ताप पे प्रभाव तो दो होंगे बेटा, रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए, दूसरा रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टॉ। यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर, क्योंकि लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तो निर्भर नहीं करता, अंतर में देखें, और दूसरा ताप पर, लंबाई और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता, ये अंतर में आएगा। तो इसको जानते हो बेटा, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो तो उसकी प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विश्रांति काल का मान कम हो, यानी कि ताप पर आएगा, ये पदार्थ की प्रकृति पर हो गया, ये ताप पर। ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल का मान क्या हो जाता है, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि प्रतिरोधकता बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले दो कारक, केवल पदार्थ की प्रकृति पर और दूसरा ताप पर, जबकि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले चार कारक देखे थे, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर। तो प्रतिरोधकता है लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता चालक के, क्योंकि एकांक आयतन के प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है आपका, तो ये आपके छोटी छोटी आप लोगों की डिफिनेशन हुई है। ठीक है, अब कल की क्लास में हम लोग आगे पढ़ाई बात करेंगे, कुछ विभवांतर व विद्युत वाहक बल और सेल का ज्ञात करेंगे। फिलहाल आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ।